तेजस्वी यादव जी के माई बहन मान योजना से तो पूरी सरकार बिहार की एनडीए की घबरा गई है। 2025 में तेजस्वी ही आएंगे, ये पक्का इस सरकार की विदाई यात्रा, अलविदा यात्रा है। बिहार की तो दुर्गति हो गई है। अब प्रगति की बात इस सरकार में बैठे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। जनता अब इस दुर्गति को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस डबल इंजन की एनडीए सरकार की विदाई 2025 में करेगी। ये सरकार में बैठे हुए लोगों को हो क्या गया है? सरकार चलाना है और सदन चलाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। विपक्ष तो जनता की आवाज होती है। तो जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को सत्ता पक्ष चाहती है कि वो बहुमत से सरकार में है तो दबा दें। ये संभव नहीं है। हर चीज के लिए ये विपक्ष पर, कांग्रेस पर दोष देते हैं। तो सरकार में रहकर ये क्या कर रहे हैं? तो सरकार पूरी तरह से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी और नौटंकी कर रही है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से नकारा और निकम्मी साबित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं सदन में, उनके नेता भी उसी तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। और हम लोग सब लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए। देखिए, ये सब जितना ज्ञान देते हैं बीजेपी वाले, सरकार में ये बैठे हैं। राहुल गांधी जी लीडर ऑपोजिशन है लोकसभा में, तो वो अगर किसी मुद्दे पर जनहित के लिए सवाल खड़े करते हैं तो ये राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे अपनी सरकार की बताइए ना क्या है उपलब्धि? ये सबसे काम नहीं चलने वाला है। अब विपक्ष मजबूत है और जनता के सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कटिहार में कहा कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 6000 से कम है। जाति आधारित सर्वेक्षण जो हुआ उसमें ये पता चला। अब जिस तरीके से हमारी सरकार आएगी, हमने माई बहन मान योजना का कहा है, जिसमें 2500 रुपये माँ बहनों को मिलेंगे, 400 रुपये पेंशन योजना बढ़ा के 1500 मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। लेकिन अब आपके जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि पहले सरकार में आ जाए। सरकार में तो आएंगे नहीं, खोखले दावे हैं उनके, और जो हकीकत है वो झारखंड में पता चल रहा है योजना। देखिए, सरकार में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये तो जनता तय करेगी। तेजस्वी यादव जी तो अपनी बनने वाली सरकार के लिए जनता के सामने ब्लूप्रिंट अपना रख रहे हैं, अपनी योजना बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। और सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं? उनका नौकरी छीन रहे हैं। नौजवान नौकरी मांगने जा रहा है तो लाठी और थप्पड़ मार रहे हैं। किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान, माता बहन सब परेशान है। महंगाई की मार से देखिए पूरा किचन का, रसोई घर का बजट ही माताओं बहनों का गड़बड़ा गया है। और तेजस्वी यादव जी के माई बहन मान योजना से तो पूरी सरकार बिहार की एनडीए की घबरा गई है। तो सरकार में बैठे लोगों की विदाई का समय है। जो कहना है कह लें, लेकिन 2025 में तेजस्वी ही आएंगे, ये पक्का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे कल से निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसे अलविदा यात्रा बताया। अब आपके विरोधी कह रहे हैं कि अलविदा तो उनका तय होगा और हम जब डिसाइड करेंगे तब अलविदा कर देंगे। नहीं, अब वे सत्ता में बैठे लोग क्या अलविदा करेंगे? तेजस्वी यादव जी को तो सबसे बड़े दल के रूप में बिहार की जनता ने चुना है और 2020 के चुनाव में सबको पता है। तो ये 2 नंबर 3 नंबर पार्टी वाले क्या अलविदा करेंगे? ये यात्रा इस सरकार की विदाई यात्रा, अलविदा यात्रा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तो तबीयत अभी नासाज थी। अब कल वो जाते हैं या नहीं जाते हैं इस पर भी संशय है, चूँकि सारे कार्यक्रम वो रद्द कर दिए हैं। तो जो भी करें, अब बिहार की तो दुर्गति हो गई है। अब प्रगति की बात इस सरकार में बैठे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। जनता अब इस दुर्गति को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस डबल इंजन की एनडीए सरकार की विदाई 2025 में करेगी। बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी कल देर रात तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे। कटिहार से लौटते ही सीधे पहले वो अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। अब कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को गुमराह न करें, उनकी मांगों को लेकर बातचीत हो रही है। आर्थिक अपराधी वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। अपराधियों की तरह अभ्यर्थियों को ट्रीट कर रही है, व्यवहार कर रही है ये सरकार। ये क्या समझ लिया है? तेजस्वी यादव जी ने जब वीडियो कॉल से बात की थी तो सब लोगों की मांग थी कि वो आए उनके बीच। तेजस्वी जी ने
कार्यकर्ता संवाद दर्शन यात्रा के बीच में कटिहार से आए उनसे मिलने के लिए, मिलकर फिर गए भागलपुर। तो ये सत्ता में बैठे लोग अन्याय कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं और ये ज्ञान दे रहे हैं किसी पर जुल्म नहीं होने दिया जाएगा, न्याय दिलाकर तेजस्वी यादव जी रहेंगे। बिहार में फिर से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। कल दानापुर में गोलियों की तरतराहट से पूरा दानापुर सुन्न हो गया। अपराधियों का तांडव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये सरकार जब तक रहेगी तब तक अपराधियों का तांडव नहीं रुक सकता है। ये शासन प्रशासन का, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। तो अब ये सरकार जाने में ही बिहार की सबकी भलाई है।